जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब और किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्दी शादी के लिए क्या करें, तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म समय बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दें, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का पूरा विवरण कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ज्योतिष से संबंधित सभी तरह के आपके सवाल का जवाब पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाता है। आप सवाल पूछने में जरा भी संशय ना रखें। यह सेवा पूरी तरह से युवाओं को समर्पित है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको रिप्लाई देने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आप तत्काल अपने सवालों के जवाब पाना चाहते हैं तो आप फोन कर जानकारी पा सकते हैं। अपने सवालों के जवाब पाने के लिए कॉल करें 8521835670। नंबर एक बार फिर दोहराता हूँ, 8521835670। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहां से भी नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। ज्योतिष विद्या में हस्तरेखा का बहुत महत्व है। हथेली में विवाह रेखा को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की शादी कितनी उम्र तक हो सकती है और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के हाथ में विवाह रेखा बीच में टूटी ना हो और स्पष्ट दिखती हो, ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है। आइए जानते हैं कि हस्तरेखा से आपका विवाह कब होगा और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के उल्टे हाथ में यानी कि बाएं हाथ में 2 विवाह रेखा हो और सीधे हाथ यानी कि दाहिने हाथ में 1 रेखा हो तो उसे सर्वगुण संपन्न पत्नी मिलती है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बेहद सुखमय रहता है और उन्हें पत्नी से बेहद प्यार मिलता है। जिन लोगों के दोनों हाथों में विवाह रेखा की लंबाई एक समान होती है, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने दाहिने और बाएं दोनों हाथों में विवाह रेखा देखें और उसकी लंबाई भी देखें। अगर दोनों की लंबाई एक समान है तो जीवन सुखमय रहने वाला है। ऐसे लोगों का अपने जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा रहता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी से प्रेम और सम्मान मिलता है। जिन लोगों के हाथ में विवाह रेखा हृदय रेखा के पास होती है, ऐसे लोगों की शादी कम उम्र में हो जाती है। आपको बताना चाहूंगा, हृदय रेखा हथेली के छोटी उंगली के करीब होती है और हृदय रेखा के पास विवाह रेखा होने से शादी 20 साल की उम्र से पहले हो जाती है। 20 साल से योग बनने लगते हैं। वहीं जिन लोगों की हथेली में विवाह रेखा छोटी उंगली और हृदय रेखा के बीच में हो तो उनकी शादी 22 साल की उम्र के बाद होती है, अन्यथा 25 वर्ष के बाद ही शादी होती है। जितनी छोटी उंगली विवाह रेखा के करीब होगी उतनी शादी में देरी होती है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा हृदय रेखा के नीचे हो तो उसके विवाह के योग बहुत कम होते हैं। वहीं अगर किसी की हथेली में विवाह रेखा टूटी हो तो ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि किसी पुरुष के बाएं हाथ में 2 विवाह रेखा हो और दाएं हाथ में 1 विवाह रेखा हो तो ऐसा माना जाता है ऐसे लोगों की पत्नी श्रेष्ठ और गुणवान होती है। अगर दाएं हाथ में 2 विवाह रेखा और बाएं हाथ में 1 विवाह रेखा है तो ऐसे लोगों को पत्नी अपने पति का अधिक ध्यान रखने वाली नहीं होती है। अगर किसी की हथेली में विवाह रेखा नीचे की ओर जा रही है और किसी अन्य रेखा से कट न रही है तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखीमय रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर विवाह रेखा सीधी और स्पष्ट हो तो जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर पुरुष का हाथ सख्त और महिला का हाथ नर्म हो तो इसे अच्छा माना जाता है। वहीं इसके विपरीत अगर पुरुष का हाथ नर्म और महिला का हाथ सख्त हो तो इसे सही नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस विवाह के बाद आपस में तालमेल बिठाने में परेशानी होती है और दोनों के बीच मनमुटाव होता रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु ही ले। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। इसके लिए आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से जरूर संपर्क करें। दोस्तों, ज्योतिष
जिस गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। माता रानी आप सभी को स्वस्थ एवं सुखी रहे। आपका विवाह शीघ्र हो, ऐसी मनोकामनाएं केपी की वाणी की तरफ से है। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।